पर फिर सुर्खियों में आई दुकान की नीलामी को लेकर घोटाले का आरोप, अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन पर लगा आरोप। युवाओं को रोजगार से जोड़ने की नई प्लानिंग, युवाओं को पर्यटन के जरिए मिलेगा रोजगार, केदारनाथ से लौटे यात्रियों को दी जाएगी फुट मसाज थेरेपी। जशपुर में ईद को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, जगह जगह लगाई गई बैरिकेडिंग, एसपी के आदेश के अनुसार ही बनाई जाएगी। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी द्वारा सड़क उद्घाटन के मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। दरअसल पुष्कर सिंह धामी की पत्नी का सोशल मीडिया पर एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वह ये कह रही है कि उनके द्वारा 1600 मीटर रोड का उद्घाटन किया गया है। मुख्यमंत्री की पत्नी के वायरल वीडियो पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि किस संवैधानिक अधिकार से सीएम की पत्नी अधिकारियों को निर्देश दे रही है। ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड में अंधेर नगरी चल रही है। सोशल मीडिया पर जोर शोरों से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की धर्मपत्नी गीता धामी जी सड़कों के उद्घाटन करते हुए दिखाई पड़ रही हैं और कार्यक्रम में अधिकारियों को निर्देशित करने की भी बात कह रही हैं कि सड़कों की गुणवत्ता के विषय में अधिकारियों को निर्देशित उनके द्वारा किया गया है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर कौन सा संविधान में ऐसा प्रावधान है जिसमें मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी को ये सारे अधिकार प्राप्त हैं कि वो राज्य के जो योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, उनका शिलान्यास करें, उनका उद्घाटन करें या सड़कों का उद्घाटन करें, और कौन से विधान के हिसाब से वो अधिकारियों को निर्देशित कर रही हैं, क्योंकि उनके पास अधिकारियों को निर्देश देने की कोई भी अथॉरिटी नहीं है। ऐसे में लग रहा है कि यहाँ उत्तराखंड में अंधेर नगरी चल रही है और कोई भी किसी भी रूल्स, रेगुलेशन, नियम कानूनों के तहत काम नहीं हो रहा है। जितने भी रिश्तेदार हैं वो इस तरह से अगर उद्घाटन करने लगे और अधिकारियों को डांट डपट करने लगे तो फिर तो उत्तराखंड का हो गया बंटाधार। प्रकार से यहाँ पे सभी विकास कार्य हो रहे हैं और आज हमने तिगड़ी भुड़ाई में 1600 मीटर रोड का उद्घाटन किया है और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सही गुणवत्ता के साथ में सड़क का निर्माण करें और इन कार्यों को आगे बढ़ाते हुए जो भी कार्य रुके हुए हैं वो गति से होंगे। उत्तराखंड सरकार ने युवाओं को पर्यटन के जरिए रोजगार से जोड़ने की नई प्लानिंग की है। प्रदेश के पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि केदारनाथ के दर्शन के बाद वापस आने वाले यात्रियों को फुट मसाज थेरेपी दी जाएगी। सतपाल महाराज ने यह भी कहा कि सरकार ने अब प्रदेश के नौजवानों को फुट मसाज थेरेपी की ट्रेनिंग देना शुरू कर दी है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार का मकसद है कि पर्यटन के साथ साथ धार्मिक पर्यटन के जरिए युवाओं को रोजगार मिल सके। सतपाल महाराज ने कहा कि हम युवाओं की टीम बनाकर उनको कैंपिंग का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं ताकि वे आने वाले समय में पर्यटकों को पहाड़ पर ले जाकर कैंप करा सके। महाराज ने यह भी कहा कि इसके लिए सरकार युवाओं को स्लीपिंग बैग, राशन, टेंट जैसे सभी जरूरी सामान मुहैया कराएगी, जिससे वे पर्यटकों को कैंपिंग का आनंद दिला सके। तो उत्तराखंड सरकार ने युवाओं को पर्यटन के जरिए रोजगार से जोड़ने की नई नीति बनाई है। सतपाल महाराज के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि केदारनाथ के दर्शन के बाद वापस आने वाले यात्रियों को अब से फुट मसाज थेरेपी दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने अब प्रदेश के नौजवानों को फुट मसाज थेरेपी की ट्रेनिंग देना शुरू कर दी है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार का उद्देश्य है कि पर्यटन के अलावा धार्मिक पर्यटन के जरिए युवाओं को रोजगार मिल सके। सतपाल महाराज ने यह भी कहा है कि हम युवाओं की टीम बनाकर उनको कैंपिंग की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं ताकि आने वाले समय में टूरिस्ट को पहाड़ों पर ले जाकर कैंप करा सके। महाराज ने यह भी जानकारी दी है कि इसके लिए सरकार युवाओं को स्लीपिंग बैग, राशन, टेंट जैसे सभी जरूरी सामान देगी, जिससे वे टूरिस्ट को कैंपिंग का आनंद दिला सके। तो बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि हर बार ऐसा देखा जाता है कि योजनाएं तो बन जाती है, लेकिन वो योजनाएं धरातल पर
खरी साबित नहीं हो पाती है। तो बड़ा सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि क्या सतपाल महाराज की नीति प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा दे पाएगी। केदारनाथ से जो आते हैं पैर थक जाते हैं और ढलान के अंदर आते आते आदमी के जो एंकल्स है काफ़ी उनमें दर्द हो जाता है। तो हमने अपने बच्चों को प्रशिक्षित करने का अभियान शुरू किया है, जिसमें फुट मसाज वो करेंगे और पैसे कमाएंगे। तो निश्चित रूप में उनको रोजगार भी मिलेगा, फुट मसाज करने का मौका भी मिलेगा। इस प्रकार से हम एक टीम बना के अपने यूथों को भी यूज कर रहे हैं, उनको काम दे रहे हैं, जिससे कि वो पहाड़ में जाके कैंपिंग का एक प्रशिक्षण प्राप्त करें और फिर पर्यटकों को पहाड़ों पर ले जाकर कैंप कराएं। इसमें हम उनको स्लीपिंग बैग, खाना बनाने का सामान और टेंट तंबू सब चीज उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि पर्यटकों को वो कैंपिंग का आनंद इसको कोरोना हो गया। पौड़ी में मूसलाधार बारिश होने से दर्जनों सड़कों की हालत खस्ता हो गई है। जिले में बारिश के कारण लैंडस्लाइड जैसे मामले सामने आए हैं, जिसके चलते सड़कों पर हुए भूस्खलन से जिले के कई मार्गों का संपर्क मुख्यालय से पूरी तरह से संपर्क कट गया है। बारिश का सबसे ज्यादा असर जिले की ग्रामीण सड़कों पर पड़ा है, जहां कई ग्रामीण सड़कें बारिश से प्रभावित हो गई है। कई संपर्क मार्गों को खोलने की मशक्कत अभी भी जारी है, तो कई ग्रामीण सड़कें ऐसी भी हैं जहां लोक निर्माण विभाग की टीमें अब तक सड़कों को खोलने के लिए नहीं पहुंची है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बारिश की वजह से वहां पर दर्जनों सड़क जर्जर हो गई है। जिले के कई मार्गों का संपर्क टूट चुका है। भूस्खलन के भी कई मामले सामने आए हैं, उसी की वजह से मार्गों का संपर्क मुख्यालय से टूट चुका है। बारिश का सबसे ज़्यादा असर जिले की ग्रामीण सड़कों पर पड़ा है, जहां कई ग्रामीण सड़कें बारिश की वजह से बदतर हो गई है। कई संपर्क मार्गों को खोलने की मशक्कत अभी भी जारी है, तो वहीं कई सड़कें ऐसी भी है जहां लोक निर्माण विभाग की टीमें अभी तक उन्हें खोलने के लिए नहीं पहुंच पाई है। तो पौड़ी की खबर, जहां पर मूसलाधार बारिश होने से सड़कों की हालत खस्ता हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर हर जगह मलबा पड़ा हुआ है। जिले में बारिश के कारण लैंडस्लाइड जैसे मामले भी सामने आए हैं। सड़कों पर हुए भूस्खलन से जिले के कई मार्गों का संपर्क टूट चुका है। बारिश का सबसे ज़्यादा असर जिले की ग्रामीण सड़कों पर पड़ा है, जहां कई ग्रामीण सड़कें बारिश से प्रभावित हो गई है। कई संपर्क मार्गों को खोलने की मशक्कत जहां जारी है, तो वहीं कई सड़कें ऐसी भी है जहां लोक निर्माण विभाग की टीमें अभी तक सड़कों को खोलने के लिए नहीं पहुंच पाई है। सारे एक्शन अपडेट कर रहे हैं। जो एक्शन लैंसडाउन ने बताया है कि उनकी 4 रोडें, 3 ग्रामीण और एक जो है राज्य मार्ग जो है उनका बंद है। इसी प्रकार दुगड्डा ने बताया है कि उनकी भी जो 4 रोड बंद है, लेकिन वो 2 बजे तक खुल जाएगी। बैजरों से सूचना है पौड़ी की सभी रोडें खुली हैं। और पाबो ने बताया है कि उनकी भी करीब 3 रोड बंद है, और वो जो है कुल मिलाकर के जैसे ही बारिश रुक रही है वो तुरंत खोल रहे हैं। सभी जगह हमारी मशीनें तैनात हैं। सोमवार को शासन ने बम्पर आईएएस अधिकारी का तबादला किया है। इसी कड़ी में देहरादून जिला अधिकारी को हटाकर डॉक्टर आर राजेश कुमार को देहरादून का जिला अधिकारी नियुक्त किया गया। जिला अधिकारी का चार्ज मिलने के बाद डॉक्टर राजेश कुमार कचहरी स्थित जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने अपना चार्ज संभाला। जिला अधिकारी का चार्ज ग्रहण करने के बाद डॉक्टर राजेश ने मीडिया से बात की, साथ ही बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं और साथ ही उनका फोकस जिला स्तर पर रोजगार बढ़ाने पर भी रहेगा। मॉनसून की समस्या है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और लेकिन जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत हमारी कुछ SOPs हैं, हमारी कुछ गाइडलाइंस हैं, जिसका हमें पालन भी जो है करना चाहिए। तो मैं फ़िलहाल अभी मैंने चार्ज लिया है, तो फील्ड में मैं जाके पहले देखूंगा कि क्या स्थिति है, और जैसे फील्ड में स्थिति बन पाती है और जिस हिसाब से
फील्ड को देख के जो और एक्स्ट्रा अगर कोई गाइडलाइंस हमें निर्धारित करना है जो देहरादून स्पेसिफिक हो, वो भी मैं शासन को अवगत करा। बीते 2 दिनों से लाल कुआं में हो रही झमाझम बारिश ने जहां मौसम सुहाना कर दिया है, तो वहीं इस बारिश ने कुछ लोगों के लिए आफत भी खड़ी कर दी है। बता दें कि लाल कुआं गोला नदी के पार करीब 1 दर्जन से भी अधिक गांव हैं, जिनमें सैकड़ों लोग निवास करते हैं। पर बरसात के दिनों में जब गोला नदी का जलस्तर बढ़ जाता है तो गाँव वालों की भी धड़कनें बढ़ जाती है। ऐसे में गाँव वाले बरसात के दिनों में करीब 3 महीने का राशन इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे अपना और अपने परिवार का पेट भर सके। नदी के पार ना तो कोई आ सकता है और ना कोई जा सकता है। ऐसे में जिला प्रशासन, स्थानीय विधायक और शासन से कई बार गांव वाले नदी के ऊपर एक पुल बनाने की मांग कर चुके हैं, पर आज तक पुल नहीं बन पाया है। जब पानी ज्यादा हो जाता है फिर बच्चे कहाँ जाते हैं? फिर हम वहाँ को जाते हैं, ये सत्यवारण साइड। अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी तो घर जा रहे हैं बरसात। ये नदी पार करके। फिर राशन पानी की कैसे व्यवस्था होती है बरसातों में? तो चावल आटा वगैरह इकट्ठा रख देते हैं। कितने महीने का? कम से कम 3 महीने। बरसातों में ये नदी के लिए दिक्कत है हमें। बरसात में बड़कता रहते हैं। करीब कितने गांव हैं वहाँ? गाँव कम से कम 40-50 गाँव हैं। अच्छा, फिर कैसे व्यवस्था करते हैं पानी, खाने की, रहने की? पानी आने की दिक्कत होती है। राशन तो 3 महीने के लिए स्टॉप कर देते हैं हम। जिला प्रशासन का कोई अधिकारी, नेता वगैरह कोई आता देखने? ना कोई नेता नहीं। फिर कैसे पार होते हैं, कैसे जाते हैं? ये नदी से पार होते हैं। राशन थोड़ा कम नदी में पानी रहता तो पार होके आते हैं, कुछ सामान ले आते हैं। सावन महीने में कावड़ियों के हरिद्वार जाने की रोक लगाने के बाद रुड़की विधायक ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में गंगा जल बांटने के लिए टीम का गठन किया। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि प्रशासन का सहयोग करते हुए लोग घरों में ही रहकर शिवरात्रि का पर्व मनाएं और आसपास के मंदिरों में गाइडलाइंस का पालन करते हुए जल अभिषेक करें। उत्तराखंड सरकार द्वारा इस बार भी कावड़ियों के हरिद्वार आने पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही कावड़िया के रूप में हरिद्वार पहुंचने वाले लोगों पर मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी भी शासन द्वारा दी जा चुकी है। वहीं शिवरात्रि से पहले रुड़की क्षेत्र से भी काफी संख्या में लोग हरिद्वार में जल लेने जाते हैं और शिवालयों में जल अभिषेक करते हैं। सावन का पवित्र महीना है और हिंदू का त्यौहार है और सभी में त्यौहार जो है हमारे संस्कार है, हमारी संस्कृति है। और देखिए अब पहले लाखों करोड़ों की संख्या में कांवड़ यहाँ पर आता था गंगा जल लेने और सबकी आस्था जुड़ी थी और सभी लोग अपने अपने शिवालयों में अपने अपने घर जाकर गंगा जल जो है शिवलिंग पर चढ़ाया करते थे। तो कोरोना महामारी की वजह से सारे त्यौहार जो है उनका ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है। इको दिवाली मनाने की बात कही गई, फ्रेंडली दिवाली मनाने की बात कही, इको होली मनाने की बात कही गई, जिससे कि संक्रमण से हम लोग बच सकें और संक्रमण ना फैले। इसी के तहत ये निर्णय लिया गया सरकारों द्वारा कि कांवड़ यात्रा स्थगित करी गई, पर अपनी आस्था तो स्थगित नहीं होगी, अपना संस्कार तो नहीं हम छोड़ सकते। तो इसी के तहत हमने प्रोग्राम बनाया कि गंगा जल ही हम लोग घर घर तक पहुँचाएँगे और ना सिर्फ रुड़की में, मैं सोचता हूँ कि हम उस पर टोल फ्री नंबर देंगे। कोई अगर बाहर भी गंगा जली मंगाना चाहता है तो कुरियर से उसको गंगा जली भेजेंगे और अपना त्यौहार लोग मनाएं और माँ पवित्र गंगा के दर्शन करें और शिवालयों पे गंगा जल अर्पण करें। मंगलवार को थाना सतपुली द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान NH 534 पर उप निरीक्षक दीपा शाह के नेतृत्व में जन जागरूकता अभियान चलाया गया। साइबर अपराध और बाल अपराधों से बचाव के लिए अभियान चलाया गया है, जहां पर पुलिस टीम द्वारा बसों, जीप और टैक्सी में जागरूकता पैम्पलेट लगाए गए। बताया जा रहा है कि पुलिस इस जन जागरूकता अभियान को आगे भी जारी रखेगी।
उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की है। आपको बता दें कि सीएम ने कहा कि सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आपदा काल में किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। अगर तत्काल कहीं से कोई रिपोर्ट आती है तो सहायता के लिए पहुंचना प्रशासनिक अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा। सीएम ने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। बैठक में यह भी कहा गया है कि किसी भी कार्य को अधूरा न छोड़ा जाए और तय समय पर उसे पूरा किया जाए। सीएम धामी ने बताया कि जिलों में जिला अधिकारी समेत जितने भी अधिकारी काम कर रहे हैं वो जिले की समस्याओं को जिला स्तर पर ही सुलझाए। अगर शासन स्तर पर ऐसी समस्या आती है तो शासन पर दबाव और अधिक बढ़ जाता है। सीएम ने दो टूक कहा कि आगे से अगर शासन स्तर पर जिलों की समस्या आती है तो जिले के संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही को सुनिश्चित किया जाएगा। तो आपदा काल जो हमारे यहाँ पर चल रहा है, आपदा को लेकर ये बैठक की है और सभी जिलों के सभी अधिकारियों को जो ज़रूरी निर्देश थे, आपदा काल में किसी प्रकार की भी जो है कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए और तत्काल कहीं से भी कोई भी रिपोर्ट आने पर तुरंत वहाँ पर जो है सहायता के लिए पहुँचना प्रशासन को सुनिश्चित करना है। और साथ ही साथ जो हमारा मैंने ये आपदा प्रबंधन है, आपदा प्रबंधन विभाग को 24 घंटे दुरुस्त रहने के निर्देश दिए हैं। और साथ में बैठक में यह भी हमने कहा है कि कोई भी पेंडेंसी नहीं रखी जाएगी और जिलों में जो अधिकारी हमारे काम कर रहे हैं और जो समस्याएं जिलों की है वो जिलों पर ही जो है उनका समाधान होना चाहिए, वो यहाँ नहीं आनी चाहिए, जिससे कि अनावश्यक रूप से सचिवालय पर शासन पर यहाँ पर दबाव बढ़ता है। हमने कहा है कि अगर जिले की समस्या यहाँ आती है तो निश्चित रूप से उस जिले के जो भी जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं उनका उत्तरदायित्व तो उसमें हम जो है फिक्स करेंगे। जसपुर नगर पालिका अक्सर सुर्खियों में रहती है। अब जसपुर वार्ड मेंबरों ने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन पर एक दुकान की नीलामी को लेकर घोटाले का आरोप लगाया है कि नगर पालिका द्वारा 2018 में सुभाष चौक पर निर्मित दुकानों का निर्माण किया गया था, जिसमें एससी कोटे में एक दुकान की नीलामी की गई थी, जिसकी उच्चतम नीलामी 14,50,000 में तय की गई थी। गंगा कुमार द्वारा 1 लाख रुपए नगद जमा कर दुकान प्राप्त कर ली गई थी, जिसके बाद गंगा द्वारा 6,25,000 रुपए नगर पालिका को और दिए गए। बाकी बची धनराशि गंगा द्वारा जमा नहीं की गई। नगर पालिका द्वारा अधिकारियों की मिलीभगत से गंगा को उसकी धनराशि 6,25,000 रुपए 5 जून 2021 को वापस कर दी गई, जिसके कारण नगर पालिका को आर्थिक हानि हुई है। वार्ड मेंबरों ने इस बात की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। हमने जो लेटर दिया है कर्णपाल साहब को, एडीएम साहब को, उसमें यह है कि 14.5 लाख रुपए की एक 2018 में नीलामी हुई थी दुकान की, जो गंगा के नाम पे इशू हुई थी। उसमें वो पैसे जमा ना करने के कारण उसकी 7.5 लाख रुपए जमा थे। उसके बाद उसने कोई पैसा नहीं करा। उसका पैसा कानून के विरुद्ध जब्त होना चाहिए था नगर पालिका के तरफ से, मगर ईओ ने कौन सी साठगांठ की उससे जो उसने वो पैसा निकलवा दिया और गबन करवा दिया। इससे तो नगर पालिका की हानि के अलावा और कुछ नहीं है। इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, सही करके जांच होनी चाहिए। जो भी कार्रवाई है सख्त से सख्त कार्रवाई हो जिसने भी ये काम किया है। और ईओ साहब का मामला ये है, ईओ साहब जैसे ही 3 दिन के लिए डीएम साहब ने जसपुर नगर पालिका के लिए इशू करवा रखा है अधिशासी अधिकारी जी को, मगर वो नगर पालिका में ना बैठकर चेयरमैन साहब के घर पे बैठे रहते हैं। नगर पालिका के अंदर 1 माह पूर्व हम माननीय हमारे उप जिलाधिकारी जी, तहसीलदार, अधिशासी अधिकारी, ये सब लोग जहाँ पर ये समस्या बैठती है सब पहुँचे थे और इन्होंने 1 माह का वायदा कर दिया था, जो कि आज तक निष्क्रिय हैं। और पानी का भराव थोड़ी बारिश में इतना हो रहा है कि जो दुकानदार बहुत परेशान रहते हैं और हमारी नगर पालिका कार्य करने में तो निष्क्रिय हो गई है। केवल पैसे की उगाही, पैसे की लुटाई का ही काम हमारे अध्यक्ष हो, चाहे अधिशासी अधिकारी हो, चाहे नगर पालिका का जेई हो, इन्हें इसके अलावा और कोई काम नहीं है। ना पानी का भराव देखते हैं, ना शहर की कोई समस्या देखते हैं।
ये आरोप निराधार और असत्य है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि एक दुकान जो SC कोटे की थी वो अलॉट की गई थी और उच्चतम बोली के आधार पर 14,50,000 रुपये में अलॉट हुई थी, जिसका 50% जमा किया जाना था। 1 लाख रुपए उसमें जमा के रूप में होने थे। लाभार्थी द्वारा करीब 7.25 लाख रुपए इसमें जमा कर दिए गए थे, किंतु उसके द्वारा जो है दुकान पे कब्जा नहीं लिया गया और उसके अनुरोध के आधार पर और बीमारी और दूसरी चीज़ों को देखते हुए उसकी जमा राशि हमने जब्त की है और शीघ्र ही उसको जो है दोबारा नीलाम किया जाएगा। नियमानुसार उसकी पुनः नीलामी की जाएगी। सरोवर नगरी नैनीताल में भी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी रही। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश स्तरीय आंदोलन के चौथे चरण में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर नगर शाखा नैनीताल अध्यक्ष धर्मेश प्रसाद के नेतृत्व में समस्त सफाई कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर डटे रहे और अपनी मौजूदगी अपने मुख्यालय में दर्ज कराई। इस मौके पर अध्यक्ष धर्मेश प्रसाद ने कहा कि जब तक सरकार इन 11 सूत्रीय मांगों पर शासन आदेश जारी नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आज आंदोलन का दूसरा दिन है। ये चौथे चरण में चल रहा है। ये विगत 15 मार्च से हमारे प्रदेश आह्वान पर आंदोलन चल रहा है 11 सूत्री मांगों को लेकर। आज इसका दूसरा दिन है जो कार्य बहिष्कार पे हमारे प्रदेश की सभी शाखाएं कार्य बहिष्कार पर हैं और समस्त कर्मचारी हमारे कार्य बहिष्कार पर डटे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर स्नेह राणा इंग्लैंड दौरे से लौटकर वापस देहरादून पहुंच गई है। प्रेस क्लब में स्नेह राणा ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उनके दोनों कोच भी मौजूद रहे। बता दें कि स्नेह राणा देहरादून की रहने वाली है। उन्होंने क्रिकेट देहरादून की चिल्ड्रन एकेडमी से ही सीखा है। स्नेह राणा ने हरियाणा और पंजाब की ओर से क्रिकेट खेला है। वे अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी रह चुकी है। स्नेह बीते जून महीने में महिला क्रिकेट टीम के इंग्लैंड दौरे से रातों रात चर्चा में आ गई थी, जहां हुए टेस्ट मैच में उनका शानदार प्रदर्शन रहा था। स्नेह ने अपने दम पर भारत की हार टाल दी थी। मेरा मानना ये है कि हमारे उत्तराखंड में टैलेंट की कमी नहीं है। आप कहीं भी किसी भी जगह जाके देखेंगे लड़कियां बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हैं और बहुत ज़्यादा खेलने के लिए आगे आती हैं। सिर्फ एक उत्तराखंड में एक एसोसिएशन ना होने के कारण पहले लड़कियां नहीं आगे आ पाई हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण ये था। लेकिन जब से एसोसिएशन आई है 2 साल से, मुझे लगता है काफ़ी लड़कियाँ आगे आ रही हैं और मैं चाहती हूँ कि और भी लड़कियाँ या हमें देख के या अपने कोई भी उत्तराखंड की जो अभी रिप्रेजेंट कर रही है गर्ल्स, उनको देख के इंस्पायर हों और आगे आएँ। काशीपुर में सोमवार की देर शाम पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर्स और उत्तराखंड एसटीएफ के बीच मुठभेड़ हुई। कुमाऊं यूनिट सीओ पूर्णिमा गर्ग के नेतृत्व में पंजाब की 10 सदस्यीय टीम के साथ जबरदस्त मुठभेड़ हुई। वहीं मुठभेड़ के दौरान पंजाब के 3 खूंखार गैंगस्टर्स और इनको शरण देने वाला एक स्थानीय युवक को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार गैंगस्टर्स में संदीप सिंह उर्फ भल्ला, फतेह सिंह उर्फ युवराज, अमनदीप और जगवंत शामिल है। इनसे 2 विदेशी ऑटोमेटिक हथियार और भारी मात्रा में कारतूस भी जब्त किए गए हैं। पंजाब पुलिस का जो ओपन यूनिट है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट है, उसकी सूचना थी कि उनके जो 2 कुख्यात गैंगस्टर्स हैं उन्होंने यहाँ पे शरण ले रखी है। तो उसी के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया था एसटीएफ और ओपू यूनिट का, और इसमें हमारी जिला पुलिस भी रही थी और इसमें हमें सफलता मिली है। इसमें 4 लोगों की अरेस्ट हुई है अभी, और इसमें हमारे पास 2 ऑटोमेटिक पिस्टल्स .30 की और कुछ कारतूस बरामद हुए। ईद को लेकर जसपुर पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है ताकि शहर में अमन शांति के साथ त्योहार मनाया जा सके। शहर में जगह जगह चिन्हित कर
वहां बैरिकेडिंग कर दी गई है और शहर में उपद्रवी लोगों को भी चिन्हित किया गया है। वही कोतवाल जसपुर जगदीश देवपा का कहना है कि ईद को लेकर पूरी व्यवस्था है, मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कर दिए गए हैं और कई जगह बैरिकेडिंग भी कर दी गई है ताकि शहर में किसी तरह की शांति भंग ना हो और त्योहार शांति से मनाया जा सके। वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार ही ईद मनाई जाएगी। इन मार्गों पर जो कुर्बानी हेतु जानवर ले जाए जाते हैं, उन मार्गों में जो भी मंदिर आ रहे हैं वहाँ पर पुलिस फोर्स लगाया जा रहा है। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पुलिस फोर्स लगाया जा रहा है और जो थोड़ा संदिग्ध जगह हैं उन पर निगरानी की जा रही है। उन व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है जो इसमें लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं और शहर में जहाँ जिन मार्गों पर नहीं चलना वहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।